हमारे साथ बातचीत करने के लिए आकाश शर्मा राजा रघुवंशी के बहुत अच्छे दोस्त थे और राजा हर चीज शेयर करता था। क्या इस पूरे मामले को देखते हैं आप, किस तरह से देखते हैं? सोनम पर किसी तरह का डाउट था, कभी जिक्र किया राजा ने? सोनम पे डाउट तो नहीं था हम लोगों को। बस इतना कहना चाहूँगा कि शादी से कुछ दिन पहले जब बात होती थी तो इतना बताता था कि फ़ोन पे बात बहुत कम करती है और उसका बिहेव थोड़ा ठीक नहीं लगता। आकाश क्या करूँ, ये बात ज़रूर बताई थी। तो मैंने उसे बताया था कि अभी न्यू न्यू एंगेजमेंट है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी लड़की एकदम से बात नहीं करेगी। ये इतना हुआ था। और काफ़ी कॉल्स करता था तो बहुत लेट अटेंड करती थी, बोलती थी बिजनेस में बिजी हूँ, ये सारे एक्सक्यूजेज देती थी सोनम। आपको इस पूरे मामले को देखने के बाद क्या लग रहा है, सोनम ने किस वजह से ये घटनाक्रम किया है? क्या कभी जिक्र हुआ कि कहीं और अफेयर है या कहीं कुछ और जिक्र हुआ? नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ। जब भी हमसे सोनम मिली है बहुत अच्छा बिहेवियर था उसका, हमें ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, वरना हम भाई की शादी करवाते ही नहीं। इसने शादी करी और 5 दिन बाद ही इस घटना को अंजाम दे दिया। तो मेरा ये सोचना है कि जब नहीं करनी थी तो फिर क्यों करी, प्यार से ही कर लेती शादी, क्यों बेचारे भाई का जीवन घर बर्बाद किया हमारा। परिवार का कहना है कि बहुत ज्यादा क्राइम पेट्रोल और इस तरह के सीरियल्स फिल्में देखना, वहीं से आइडिया आया। ऐसा कभी आपको लगा कि इससे इन्फ्लुएंस है, जिक्र हुआ कभी? हो सकता है, जैसे अभी मेरी आंटी से बात हुई राजा की माता जी से, उन्होंने कहा काफी क्राइम पेट्रोल और ये देखती थी, तो हो सकता है दिमाग में वो चीजें भी चल रही हो। और जो लड़का है जो प्यार करता था, बताया जा रहा है न्यूज में, तो उसने इसे बताया हो, ब्रीफिंग हुई हो, इनका प्री प्लान है सब कुछ, वो पूरी स्टोरी बना के इन्होंने फिर घटना को उस तरीके से दिया अंजाम। अच्छा, किसी फिल्म का आपको लगता है कि कोई ऐसा प्लॉट देखा है और उसको पूरा करने की कोशिश है? हाँ, ये हमराज मूवी का है, जिसमें बताया गया था कि वो मन्नत लेती है कि मैं जब तक मंदिर नहीं जाऊंगी मैं आपके करीब नहीं आऊंगी। तो जिस तरीके से मेरी राजा से बात हुई थी और माता जी से बात हुई, इनकी फैमिली ने मुझे बताया कि सोनम ने एक मन्नत ली है कि मैं कामाख्या देवी दर्शन करूंगी उसके बाद ही करीब आऊंगी। क्योंकि मैंने ऐसे बोला था, ऑब्वियस मेरा दोस्त है, मैं बोलूंगा मनाली जाओ, गोवा जाओ, तो बोलता नहीं। आकाश हंस के मुझे जवाब दिया, नहीं यार, अभी इसने मन्नत ली है, इसके बाद हम करीब आएंगे, तो अभी हम लोग कामाख्या देवी जा रहे हैं। अच्छा। तो वहां से आने के बाद हम लोग फिर और कहीं प्लान करेंगे, अपन चलेंगे। हम लोग का श्रीगढ़ महादेव घूमने का प्लान था। अच्छा, कामाख्या जिस तरह का स्थान है, वहां पर आपको लगता है कि तंत्र मंत्र, और क्योंकि परिवार जो सोनम का है उसका बहुत ज्यादा विश्वास है इस सब पे, तो वहां पर इसीलिए ले जाया गया होगा? हाँ, ये हो सकता है कि तंत्र मंत्र किसी चीज के लिए लेके जाया गया हो राजा को। सोनम पे तो कोई तंत्र मंत्र नहीं लग रहा है, राजा भी किया है, उसको मारा है और बहुत सीधा था राजा। इसकी बातों में बहुत जल्दी आ गया होगा, डेफिनेटली ये कह सकता हूँ मैं। अच्छा, आपको ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, बहुत लोग ऐसा है कि विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपको भरोसा हुआ है कि ऐसा हो सकता है? मुझे तो अभी भी लगता है कि मैं सपने में चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि राजा को मैंने खोया है। मुझे लगता है राजा अभी भी साथ में है, पर वो मुझे नहीं दिखता है। तो मुझे बहुत दुख है इस बात का कि राजा चला गया हमारे बीच से। आप क्या मांग करेंगे सरकार से, शिलोंग की पुलिस से? मैं शिलोंग की पुलिस से, वहाँ की जनता से भी यही मांग कहूंगा कि जिस तरीके से मेघालय को बदनाम किया गया था, कि हम लोगों ने बोला था कि बाइकआउट मेघालय, रघुवंशी परिवार और मेरी तरफ से, तो मैं हाथ जोड़ के वहाँ की सरकार, मेघालय की जनता से माफी चाहता हूँ कि हम लोग भावनाओं में बह गए थे, क्योंकि हमने हमारा भाई, एक माँ ने एक बेटा खोया था। इस तरीके से हमने, ये हमारे जो शब्द थे हमने कहा। तो हम आपसे कहेंगे कि सोनम की वजह से मेघालय बदनाम हुआ है, हमारी वजह से मेघालय बदनाम नहीं हुआ। मैं तो यही कहूंगा कि वहाँ का टूरिज्म बहुत अच्छा है। भारत की जनता से कहूंगा आप लोग जाओ, ये तो सोनम की वजह से हुआ है, बाकी ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि सोनम यदि कातिल है तो सबसे पहले इसे फांसी की सजा सोनम को ही होना चाहिए, उसके बाद सारे हत्यारों को होना चाहिए, और इन्हें जमानत तो देना ही नहीं चाहिए। यही कहना चाहूंगा मैं। ठीक है, तो ये राजा के दोस्त हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये पूरा फिल्मी प्लॉट जैसा लग रहा है कुछ सपना चल रहा है या कोई फिल्म चल रही है जिसमें इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में अब राजा का परिवार और राजा के दोस्त सोनम के लिए फांसी की सजा की मांग कर, पूरे रघुवंशी मैटर के अंदर जिस तरीके की नई नई स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो सोनम को लेकर खड़े हो रहे हों या राजा रघुवंशी को लेकर खड़े हो रहे हों, इस बीच में सोनम की तरफ से किस तरीके की बात रखी जाएगी, ये हमने उनकी माता की तरफ से सुना। लेकिन अब जानेंगे सोनम के उन दोस्तों के साथ जिसके साथ वो पली बड़ी है, और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे मामले के अंदर जो मुख्य आरोपी कहा जा रहा है राज, उससे, उसके कलीग से भी बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये पूरा इक्वेशन इन कड़ियों के बीच में कैसा है। सबसे पहले शिवानी से बातचीत करूंगी। शिवानी, आप और सोनम कितने समय से दोस्त हैं, किस तरीके की आप लोगों की दोस्ती रही है? मैं ये कहूँगी कि सोनम, हम लोग सब साथ में स्कूल जाते थे, और पिछले 10 से 15 साल मतलब स्कूल में हम लोग साथ में पढ़े हैं, और उसका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहा है।
धार्मिक कार्य रहा हो, चाहे हमारी गली में कुछ भी परेशानी हो, किसी घर में तक परेशानी हो, तो उसके जो भैया है, उसकी जो फैमिली है, साथ में हमेशा खड़ी रहती थी। तो ये जो अभी बातें फैल रही हैं कि वो गुनहगार है, उसने सब कुछ किया है, मास्टरमाइंड है, तो ये सब बिल्कुल बातें झूठी हैं, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकती है। अगर गली में किसी के परिवार में कुछ भी जैसे दिक्कत हो, जैसे पैसों को लेके या फिर कुछ भी झगड़ा वगैरह, उन सब के लिए वो सपोर्ट करती थी। तो वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि सोनम के जो हस्बैंड है उनको मारने के पीछे सोनम का हाथ है? वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसका दिल बहुत साफ है। ठीक है। और शादी की अगर हम लोग बात करें, आप लोग हमेशा खेले हैं, पढ़े हैं साथ में, जब शादी हो रही थी तो कितनी उत्सुकता थी, उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी शादी को लेकर, रजामंदी कितनी थी? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि जो लड़का जो था काफ़ी अच्छा था, और उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी फाउंडेशंस थी। और पहली बात तो ये कि जब उसकी शादी हुई तो पूरा हमारा परिवार और हमारे जो आसपास के जो नेबर है, सभी का यही कहना था कि सोनम को जो भी परिवार मिला है, जो ससुराल मिला है, काफ़ी अच्छा मिला है। ये कह सकते हैं कि काफ़ी सुखों का जो उसको परिवार मिला है। और 4 साल से उसकी जो फैमिली थी वो लड़का ढूंढ रही थी। तो सोनम का भी ये कहना हो रहा था कि मैं जब जिस भी लड़के से शादी करूंगी, अपनी फैमिली की रजामंदी से, मेरी फैमिली जो भी लड़का ढूंढेगी, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, गांव में हो शहर में हो, भैया जैसा भी लड़का ढूंढेंगे मैं कर लूंगी शादी। बाकी ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे मेरी परिवार को, मेरे समाज को कोई दिक्कत हो या मेरे आसपास के पड़ोसियों को दिक्कत हो। तो ये तो कहना थोड़ा सा अलग है कि सोनम ने कुछ करा, ये सब बिल्कुल झूठ है मेरे हिसाब से। शादी में अपनी तैयारियों को लेकर वो अपने साथ कोऑपरेट कर रही थी, खुद काफी ज्यादा मतलब खुश थी। अच्छा। और जैसे मुझे पता चला कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि सास बहू साथ में मार्केट गए थे, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें परचेस करी थी, और शायद वो उनके हस्बैंड के साथ भी गई थी शादी से पहले परचेसिंग करने। तो ये सब चीज़ों को लेके तो मुझे नहीं लगता कि उसने मतलब शादी के लिए वो खुश ना हो। ठीक है। अगर आप बताना चाहें, राज का व्यक्तित्व कैसा था सबसे पहले? ऐसा फ्रेंडली था, मतलब ऐसा दोस्त नहीं होते उस टाइप में था। एक तो पहले मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको एक मम्मी है या 2 बहनों को पालने की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता नहीं ऐसा कर सकता। मैं 2 साल से कंपनी में जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी, वो भी 2 साल से ही कर रहा है। और जो जो दीदी को लेकर अफेयर का बताया गया है, क्योंकि अब कैसा होता है, मुँह बोली बहन होती है, तो वो उनके घर में राखी बंधवाने आता था, राखियों पे आ चुका कितनी बार, मेरे से मिला है। तो वो सा दीदी को राज बोलती थी, राज उनको भाई दीदी बोलता था, ऐसा नाम लेके बात कर, दीदी दीदी बोलता था हमेशा ही रात में। और बोल रहे हैं ना कि कॉल रिकॉर्ड में ज़्यादा उनका बातचीत हुई है। अब कोई कंपनी में एम्प्लॉय है, वो उनका सारा काम संभाल रहा है, व्यवसाय संभाल रहा है, तो ऑब्वियस ये बात हज़ारों कॉल जाएंगे दिन के। तो ये बात बहुत गलत है कि उनको सा प्रेमी बताया जा रहा है, जबकि ऐसा वो तो भाई है ना, हमारा भी दोस्त है, हम भी जानते हैं उसको।